हम शंखनाद से इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का प्रारंभ करेंगे। शंखनाद हेतु मैं सनातन पुरोहित पाठशाला के श्री अमर जोशी इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु आयोजित वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का उद्घाटन उपस्थित संतों के करकमलों से दीप प्रज्वलन कर होगा। दीप प्रज्वलन के लिए संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे कृपया व्यासपीठ पर आए। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर अठवले जी की अनमोल सीख साधना प्रत्यक्ष सीखने की पद्धति इस ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है। हिंदी तथा मराठी भाषा में यह ग्रंथ यहाँ पर उपलब्ध है। अगर हम विश्व के भलाई की बात जानना चाहते हैं तो क्या विज्ञान विश्व की भलाई करेगा या सनातन धर्म, ये हमें सबसे पहले तय करना होगा। और इसके संदर्भ में सबसे पहले मैं विज्ञान के जो बड़े एक अनुसंधान करता है, अमेरिकन वैज्ञानिक है रॉबर्ट ओपनहाइमर, इस व्यक्ति ने एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण किया था और उस समय से उसके मन में शंकाएं चल रही थी कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। परंतु एक अच्छी बात थी कि वो सनातन वैदिक परंपरा के भी ज्ञाता थे। और जिस दिन हिरोशिमा नागासाकी पर पहला अणुबम गिर गया और उन्होंने जब विध्वंस देखा तो उनके शब्दों में मैं बताता हूँ कि विज्ञान के कारण विश्व को विध्वंस मिलता है, परंतु सनातन धर्मों के तत्वों के कारण विश्व को शांति मिल सकती है। ये कोई भारत के किसी हिंदू का वाक्य नहीं, वो अमेरिका के एक ईसाई व्यक्ति का वाक्य है। और इसलिए जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ओपनहाइमर का ये जो वाक्य उसको ध्यान में रखना है कि ये संपूर्ण विश्व को शांति, आनंद या सहजीवन देने के लिए जो एक व्यवस्था है उसकी बात हम कर रहे हैं। और जिन्होंने विश्व को गुलामी में डाला, जिन्होंने विश्व में जाकर उनकी धन संपत्ति लूटी और अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को संभालने के लिए जो हथियारों का लेन देन करके कार्य कर रहे हैं, वो विश्व को विध्वंस की तरफ लेके जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि आज विश्व को हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है और इसी कारण ये वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव हम आयोजित कर रहे हैं। 100 साल पहले जो विचार वीर सावरकर जी ने दिए थे उस पर हमने अमल नहीं किया, इसलिए 1947 हुआ। 1947 के बाद भी अमल नहीं हुआ, इसलिए आज अब फिर ऐसे परिस्थिति पे आ गए कि 1947 की जो परिस्थिति है वो 2047 में दोहरा जाने का बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर है। तो हमें अगर हिंदू राष्ट्र की कुछ बात कर दी है
तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना हमें समझनी पड़ेगी, वीर सावरकर का हिंदुत्व समझना पड़ेगा, उसे अमल में लाना पड़ेगा। 100 साल तक हमने जो नहीं किया वो हमें आज करना पड़ेगा, तो अगले 20-25 साल में हम हमारे देश के लिए कुछ कर पाएंगे और हम बच पाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ करूँ, ऐसी एक मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ एक 10-15 चीज़ें आप करो। वो आदमी हर रोज़, मैं हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र के लिए, भले मैं निरीश्वरवादी भी हूँ, फिर भी मुझे आप देना चाहिए कि मैं वो एक कृत्य रोज करूँगा। दूसरी बात, व्यक्तिगत हम क्या कर सकते हैं? जो पार्टी, जो उम्मीदवार हिंदू हित की सबसे ज़्यादा बात करेगा उसे हम मतदान करेंगे। उसका शॉर्ट में फॉर्मूला है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बोलो एक साथ मेरे साथ, जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम।